बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। तो जनाब, आज हम अपने किचन में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम किचन में अपने में बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी। तो उसके लिए ये देख लें, ये मैंने चिकन लिया है, ये आधा किलो चिकन है, ये इसके स्ट्रिप्स काटे हुए हैं। और ये जो है ना, ये 4 चम्मच जो वो केचप है, ये 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज के, उनको काट के क्यूब की शक्ल में रखा हुआ है। और साथ ये प्याज है, प्याज को भी जो है ना मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। और ये साथ शिमला मिर्च है, 2 बड़ी शिमला मिर्च है, इनके निकाल के बीज, तो इनको भी जो है ना क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। ये साथ टमाटर है, फिर ये टमाटर है। और ये सोया सॉस है, ये जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये साथ मसाला जात है। और ये प्याली में मैंने ये 2 अंडे जो है ना, इनको थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी नमक और काली मिर्च या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के, तो ये 2 अंडे डाल के मैंने इनको जो है ना मैश किया हुआ है। साथ ये दही है, तो ये साथ सुरख मिर्च है, और नमक है, हल्दी है, सूखा धनिया है, गरम मसाला, जीरा और काली मिर्च है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चूल्हा जला लिया है और इसके ऊपर अब फ्राई पैन रखा है। ये इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना ये ऑयल डाला है, वो आमलेट बनाने के लिए, क्योंकि जो उसमें हमने नमक और काली मिर्च मिला के रखा हुआ है, उसका हम आमलेट बनाएंगे। ये हमारा आमलेट तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसको भी क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा काट लेते हैं। ये आमलेट तैयार हो गया। अब चूल्हे के ऊपर हम कढ़ाई रखते हैं और इसमें हम 4 टेबलस्पून जो है ना ऑयल डालते हैं। ये आमलेट बन के तैयार हो गया। अब ये ऊपर हमने कढ़ाई रखी है और इसमें 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। और इसमें अब शिमला मिर्च डाली जाती हैं। और इनको आपको पता है कि जिस तरह वो चाइनीज होते हैं खाने, इसमें इसी तरह ये जो है ना हल्की सी इनको करेंगे, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और खड़ी खड़ी जैसे सब्जियां होती हैं ना उस तरह रखेंगे। और अब हम इसमें प्याज शामिल कर लेते हैं, इसको भी इसी तरह ही हम करेंगे फ्राई। और जब ये अभी थोड़ी सी पक जाएंगी तो हम इनको वापस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें, इसका प्याज का और मिर्च का जो है ना वो कलर चेंज होने लग गया है। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे और फिर इसके बाद इसे प्लेट में भी शॉट करेंगे। ये देखें जी, ऐसा तैयार हुआ है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे प्लेट में। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे और साथ इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए, लहसुन अदरक की माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन जो है ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें, चिकन का जो है ना वो कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं।
लेकिन मसाले हम सारे नहीं डालेंगे इसमें। ये अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। ये सबसे पहले हमने इसमें मिर्च डाली है, ये हल्दी डाली है और ये काली मिर्च डाली है और अब ये सूखा धनिया डाला है इसमें। ये बाकी जो 3 मसाले हैं ये हम अभी शामिल नहीं करेंगे और इसको दोबारा से हम भूनते हैं। ये मसाले शामिल करके तो इसको हमने 2 मिनट के लिए भूना है। और अब हम इसमें शामिल करते हैं, ये सबसे पहले हमने इसमें केचप शामिल किया, ये टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था ये हमने अब इसमें शामिल किया। अब इसमें हम सोया सॉस शामिल करते हैं। जब हमने मसाले शामिल किए थे तो तब हमने इसकी जो है ना फ्लेम स्लो रखी हुई थी। अब फ्लेम इसकी थोड़ी तेज कर दिया, मीडियम फ्लेम हो गई है। और अब ये तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक जो है ना ऑयल ना छोड़ देगा, ये कि ऑयल अलहदा हो जाएगा और ये चिकन जो है ना ये अलहदा हो जाएगा। मसाला मसलन जब भून जाता है तो खुद ही समझ आ जाती है कि कैसा बना है, क्योंकि हर हंडिया जो होती है, हर खाना होता है उसका दारोमदार बुनाई पे होता है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा खाना बनता है। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया और जब ये अलहदा हो जाता है ऑयल, जब ये भून जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि अब ये भून के तैयार हो गया, सारा ऑयल जो है ना वो अलहदा अलहदा हो रहा है, पता चल रहा है कि भाई ये भून गया है। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। ये जो मसाले रह गए थे ये हमने इसमें डाले हैं, यानी कि गरम मसाला था, जीरा था और नमक था, इनको हमने शामिल किया और इसको थोड़ा सा भूनते हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं जो हमने क्यूब की शक्ल में काटे हुए थे और इसको दोबारा थोड़ा सा भूनते हैं। ये थोड़ा सा इसको हमने भून लिया। अब हम इसमें ये शिमला मिर्च और प्याज इसमें शामिल करते हैं और साथ इसमें हम वो जो आमलेट बनाया हुआ था, ये एग जो थे ये शामिल करते हैं इसमें। इनको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था और अब ये इसमें शामिल करते हैं। ये देखें जी हमारा सालन जो है ना चिकन जलफ्रेजी बन के तैयार हो गया, क्योंकि ये चावलों के साथ खाया जाता है और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता है और हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए और चावलों के लिए अच्छी तरह से यूज़ हो जाए। ये हमने दही डाला है और इसको फिर हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये दही जो है ना ये सालन में मिक्स हो जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें जी ये हमारा चिकन जलफ्रेजी बन के तैयार हो गया। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कि कैसा बना है ये देखें जी चिकन जलफ्रेजी और उसके साथ मसाला राइस है। क्योंकि चिकन जलफ्रेजी के साथ हमेशा मैं तो मसाला राइस बनाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत 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 मज़ा आता है और हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबा दें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।